अगर आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो या फिर इच्छा बना लिए हो, ठीक है, तो आप लोग सही जगह पे आए हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको आज एसआई के बारे में कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी और कैसे बनना है और कैसे नहीं बनना है, मतलब क्या क्या इसमें करना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर बताई जाएगी, क्योंकि ये चैनल है ही एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओनली ऑल एग्ज़ाम्स, ओके। इसको कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब। जल्दी से हम लोग इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, क्वालिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड सैलरी। इन 5 चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनवाना होगा या फिर कोई भी चीज़ होगा, आप हमको कमेंट करिए, उसके ऊपर 24 आवर्स के अंदर वीडियो आपको अपलोड यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, जो ये हमारा फुल फॉर्म, लोग बार बार उसको एसआई एसआई कहते हैं ना, एसआई, कि भैया एसआई है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, फुल फॉर्म, इसी को हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ठीक, इसी को हम लोग सब इंस्पेक्टर कहते हैं। अगर हमारा तो पेन थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ गई पता नहीं, तो थोड़ा सा लेखन में दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सुन रहे हो, आप लोग समझ रहे हो ना, बस यही हम चाहिए। और इसका जो हमारा दूसरा जो कार्य होता है, ठीक है, ये अब इसके काम के बारे में आ जाते हैं। जो इनका काम होता है, इनका काम क्या होता है, ये लोग ऐसा एक पुलिस चौकी के इंचार्ज होते हैं। ठीक है, जो इनके पास एक पुलिस चौकी होती है, ठीक है, क्या होती है, चौकी, तो उसके इंचार्ज होते हैं भैया ये। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी हो तो इनके अंडर में रहता है। ठीक है, तो इन्हीं के अंडर में रह के वो सारे कार्य करते हैं। और इनका कार्य होता है समाज में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रहना। समाज में जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था होती है, इन्हीं के अंडर में रहती है, और इस समाज की सुरक्षा ये सब के लिए भी रहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और अब हम लोग जानते हैं कि इसके लिए तैयारी से पहले क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप 10th पास करके 12th पास कर लीजिए, फिर ग्रेजुएशन कर लीजिए। किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, ऐसी मतलब ऐसा कोई विद्यालय नहीं जिसका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, जहाँ पे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उस विश्वविद्यालय से, आप वो लोग वहाँ से ग्रेजुएशन करिए, चाहे बीए करिए, चाहे बीएससी करिए, चाहे जो करिए। ठीक है, किसी भी आप 12th में कोई भी सब्जेक्ट लिए, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ओके, उसके बाद आप जा कर के इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसका फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, एसआई का फॉर्म फिर आप फिल करके भर सकते हो। तो आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तीसरे यहाँ पे आते हैं कि इसके लिए एज कैटेगरी क्या होनी चाहिए, जो हमारे इसके लिए एज जो होती है, ठीक है, वो एज इसके लिए क्या होनी चाहिए, जो कि एसआई बनना है तो एज क्या चाहिए। तो आइए हम लोग उसको भी समझते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले 21 से 28 तक दे सकते हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले 21 से 28 तक दे सकते हैं, पेपर भर सकते हैं। ओबीसी वाले 21 से 31 तक दे सकते हैं आराम से पेपर। एससी एसटी वाले 21 से 33 तक दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि भाई एग्ज़ाम कैसे होगा इसका। तो भाई सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, जिसमें क्लास 10 तक के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ से, सिर्फ मैथ से क्लास 10 तक के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आप लोग के लिए। जनरल काउंसलिंग, करंट अफेयर और सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, और इसमें एक और पेपर है मेंस। उस मेंस में क्या क्या आएगा उसके बारे में भी वार्तालाप करते हैं। तो मेंस में पूछा जाएगा आपका क्या होगा कि जनरल साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफीज इज मैटरनल,
एबिलिटी और रीजनिंग। तो इतने में से आपका ये जो क्वेश्चंस आने वाला है मेंस का क्वेश्चंस, ओके। तो ये मैं आपको इसमें 2 पेपर पहले रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, रिटन एग्ज़ाम ये सारे, तो इसके लिए फिर जो एंड में जो एग्ज़ाम होगा, जिस आप जब इसको क्वालिफाई, इसमें फ़िज़िकल टेस्ट होता है। आप इसे क्वालिफाई करोगे फिर उसके बाद आपका फ़िज़िकल, अगर आप फ़िज़िकल नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फ़िज़िकल नहीं निकाल पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे, ध्यान से सुन लो। फ़िज़िकल भी निकालना ज़रूरी है, पुलिस में दौड़ मांगी जाती है और कई कई वो रहेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, एसआई के फ़िज़िकल टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। आप लोग कमेंट करोगे ज़रूर बनाएंगे, परंतु उसमें फ़िज़िकल जैसे ये एग्ज़ाम होता है ना, इसमें फ़िज़िकल टेस्ट भी उसमें मांगे जाते हैं, तो उसको भी ज़रूरी है देना, ठीक है। उसमें दौड़ निकालना ज़रूरी है, उसमें आप फिट हो, ठीक है। फिट और फाइन होना चाहिए, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर हो, कहीं भी कुछ भी हो, चाहे जिस वक्त हो, उसी वक्त पे तत्पर होकर के कार्य उसको करना पड़ता है। तो आप लोग उसी हिसाब से, अगर जो एसआई बनना चाहता है तो बढ़िया दौड़ होनी चाहिए, उसके बढ़िया होना चाहिए शरीर वगैरह। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सारे विद्यार्थियों की इच्छा होती है, सबसे पहले जो मन में आता है भाई कि सैलरी क्या होगी, है ना। कब से आप लोग वेट कर रहे हो कि हम सैलरी जानना चाहते हैं, सैलरी जानना चाहते हैं, सैलरी बता दो, सैलरी बता दो। तो भाई सैलरी इसकी होती है, अच्छी खासी सैलरी है इसकी। एक एसआई की सैलरी है, सब इंस्पेक्टर, जो कि समाज में एक रेपुटेशन होती है, एक सम्मान से नज़रिए से इसको देखा जाता है एसआई को, तो इसकी भी सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी होती है। सैलरी होती है इसकी 39, ओके, एक मिनट रुक जाओ। इसकी सैलरी होती है 39,000 से, ठीक है, 44,000 तक, ठीक है, इसकी सैलरी जाती है। अब आप कौन से स्टेट में हो, कौन से उस पे हो, ठीक है। अब वहाँ का जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो, कहाँ पर होता है, क्या होता है, वहाँ पे आपके जो सैलरी वो चेंज है। हर स्टेट का अलग अलग होता है कि भाई यहाँ पे सैलरी अलग है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन ना ज़्यादा घटेगी ना ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही आगे कई वीडियो अगर आप लोग को चाहते हो कि आना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कई वीडियो जब आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच और मोटिवेशनल वीडियोस एंड यूपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस, पीसीएस और कई एग्ज़ाम हो गए ऐसे जो यहाँ बताया जाएगा। एसएससी रिलेटेड वीडियो बताई जाएगी, सीयूटी के बारे में बताया जाएगा आपको। तो इसमें कई एग्ज़ाम होंगे जो आपको पता है, कई क्या सारे एग्ज़ाम के बारे में डिटेल आपको यहीं मिलेगी। और अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आया तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एग्ज़ाम का। चलिए ठीक है, बाय। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद, मतलब कि इसमें कोई सही चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करो। और फिज़िकल, अगर आप लोगों को फ़िज़िकल टेस्ट एसआई का जानना है, जो फ़िज़िकल टेस्ट होता है एसआई का, ठीक है, तो टेस्ट के बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखेंगे जब कमेंट आएगा सभी लोग का, तो फिर हम बना देंगे वीडियो उसके ऊपर भी, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट कर देना, और सॉरी कमेंट कर देना, तो हम उसके ऊपर भी बना देंगे वीडियो, ओके। चलिए बाय।